बद्री नारायण भगवान की जय। आप सब लोगों के बहुत धन्य भाग है कि भगवान के नाम का कार्तिक स्नान करने को मिल रहा है, कथा श्रवण करने को मिल रहा है। आज 9वां अध्याय सुनेंगे। कल आप लोगों ने सुना था, आज आगे की कथा सुनेंगे कि भगवान विष्णु के समीप आदमी चला जाता है तो राजा पृथु ने कहा नारद मुनि से, ये कार्तिक महात्म की कथा जो है नारद मुनि सुना रहे हैं राजा पृथु को। किसको सुना रहे हैं? राजा पृथु को सुना रहे हैं। तो राजा पृथु ने नारद भगवान से कहा कि हे नारद मुनि, आपने कार्तिक मास के व्रत की कथा सुनाई मुझे, उसका नियम बताया, लेकिन आपने कथा में सुनाया कि कार्तिक मास के व्रत में तुलसी जी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करने का आपने विधान बताया। अब मैं भी श्री तुलसी जी के महत्व को सुनना चाहता हूँ। मैं भी तुलसी जी की कथा को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कौन है, कहाँ से उत्पन्न हुई, किसकी पत्नी है, यह बताने की कृपा करें। नारद मुनि कहने लगे कि हे राजन, हे राजा पृथु, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र दोनों भगवान शिव जी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर जाने के लिए तैयार हुए। जब वो दोनों जाने लगे दर्शन करने के लिए, तो रास्ते में भगवान शिव जी उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, शंकर जी उनकी परीक्षा लेना चाहे। उन जटाधारी भगवान दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अनुरोध कर दिया। रास्ते में ही आकर एक तपस्वी के रूप में बैठ गए। वो बहुत ही तेजस्वी मालूम पड़ते थे, शांत स्वभाव के, लंबी भुजा वाले, चौड़ी छाती, गौर वर्ण के थे, उनके विशाल नेत्र थे तथा उनकी जटा पर, उनके शिखा पर जटा जो है शोभामान हो रही थी, उनके सिर पर जटाधारी थे, वैसे ही बैठे हुए थे। तथा इंद्र ने भगवान शंकर जी को इस तरह देखकर उन्हें पहचान ना सके तो उनका नाम धाम आदि करते पूछा। कहने लगे, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा ये बताओ कि शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं? इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठे रहे। तपस्वी महाराज कुछ ना बोले, कुछ ना कहा, बैठे रहे चुपचाप। परंतु त्रिलोकीनाथ की माया से, ईश्वर से वर्जित होकर इंद्र भगवान कहाँ चुप रहने वाले, क्योंकि उन्हें अपने राज्य का अहंकार है, अपनी सत्ता का अहंकार है, अपने धन का अहंकार है। तो इंद्र भगवान कहाँ चुपचाप बैठने वाले हैं। उन्होंने क्रोध में भरकर भुड़क कर कहा, अरे मूर्ख दुर्मति, मैं तुमसे पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं दे रहा? तू मुझे नहीं जानता मैं कौन हूँ? मैं देवराज इंद्र हूँ, देवताओं का राजा हूँ, मैं बहुत बलशाली हूँ। तुम मुझे अभी नहीं जानता, मैं अभी तुझे अपने इस वज्र से मार डालता हूँ, मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुम्हारी रक्षा इस त्रिलोक में कौन करता है। फिर जो ही दिगंबर भगवान को मारने के लिए, भगवान भोले भंडारी को मारने के लिए इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने अपनी माया से उनके वज्र को हाथ सहित ऐसे रोक दिया, स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भोले भंडारी क्रोध में आ गए। और ज्यों ही नेत्र कर, विशाल नेत्र कर ज्यों ही उसे देखा तो ऐसा विदित हुआ मानो तीनों लोक जल उठेगा। वो दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और उनके तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा। परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उनको प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया। देवगुरु बृहस्पति भगवान जान गए और भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। कहने लगे, तो भगवान है, त्रिलोकीनाथ है, इनके चरण में गिरो, क्षमा याचना करो।
और इंद्र को भी उनके चरणों में जब गिराया, फिर बृहस्पति जी बोले, हे दीनानाथ, आप तो दयालु हो, आप करुणा सागर हैं, अपना क्रोध रोककर इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए, हम लोग तो अज्ञानी हैं। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर भगवान गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? जो नेत्रों से क्रोध निकला है उसे कैसे रोकूं? तब बृहस्पति भगवान बोले कि हे भगवान, भक्तों पर तो आप दया करना जानते ही हैं, आप दयालु हैं, तो भक्तों पर आप दया कीजिए, अतः अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत कर इंद्र जी का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारी स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है। अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूँ। बोले जीव भगवान की। उसी दिन से बृहस्पति देव भगवान का एक नाम और पड़ गया, जीव। जीवन दान देने वाले को जीव कहा जाता है। जीव नाम से विख्यात करता हूँ, मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को कभी भी नहीं सताएगी। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए और इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी, उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चल दिए। बोले आशुतोष भगवान की जय। कार्तिक महत्तम की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोले गोविंद भगवान की। कार्तिक महत्तम की जय। बोले विनायक भगवान की जय। एक विनायक महाराज थे, चोटी में चावल पुलिया में दूध लिए घूम रहे थे, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। अब जरा सा चावल चुटकी में और पुलिया में दूध देखकर कौन चावल की खीर बना दे, सब मना कर देते हैं। फिर एक अम्मा जी ने देखा कि ये पुलिया में चावल, पुलिया में दूध और चुटकी में चावल लिए फिर रहे, कहने लगे ला बेटा मैं तुम्हारी खीर बना दूं। जब बुढ़िया माँ उनका चावल लेके घर से बाहर निकलने लगी तो विनायक महाराज बोले कहाँ जा रही हो मैया? कहने लगी क्या बताऊं, मैं बर्तन मांग के लाऊं तुम्हारे लिए खीर बनाने के लिए। बोले अपने घर में देखो, दूध से भरा हुआ टोकना है, चावलों से भरी परात है, इतना सारा धन रखी हो अम्मा जी, फिर भी मांगने जा रही हो। जाकर देखा तो वाकई परात में चावल भरे हुए, दूध से भरा हुआ टोकना। ये सब देखकर चूल्हा जलाई अम्मा जी और खीर बनाना शुरू कर दिया। खीर निकलने लगी तो बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे छिपके विनायक भगवान का छीटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया माँ बोली आजा बेटा जीम ले। विनायक भगवान कहने लगे कि मैं तो जीम लिया माँ, मैं तो पहले ही खा लिया। कहीं कब खाई? कहने लगे जब तुम्हारी बहू ने हमारा भोग लगाया, जब तुम्हारी बहू खा रही थी तभी मैंने खा लिया। तो बुढ़िया की बहू कहने लगी कि जब खीर निकल रही थी तो मैंने विनायक भगवान का छीटा लगा के अपने आप खा लिया। तो जो सारी खीर बची हुई थी, बुढ़िया कहने लगी इसे क्या करो? कहने लगे खाओ और बांटो। कटोरा भर भर के बांटना शुरू किया। विनायक भगवान झोपड़ी को लात मारे महल बन गया।
खूब धन हो गया उनके घर में, धन धान्य हो गया। जैसे विनायक भगवान बुढ़िया पर टूटे वैसे सब पर टूटे। कहते सुनते हुंकारा भरते रहे नाम। बोले विनायक भगवान की जय। आज दूसरे सुना दो हनुमान जी को। बोले बालाजी महाराज की जय। एक हनुमान जी के भक्त थे। एक हनुमान जी के भक्त थे। पंडित जी महाराज थे, बहुत ही ज्ञानी थे। भगवान हनुमान जी के भक्त थे, पूजा पाठ किया करते थे। फिर उनके 3 शिष्य भी उनके साथ रहा करते थे। शिष्य भी रहा करते थे। एक पड़ोस में सेठ जी रहते थे। सेठ जी रोज कहते महाराज जी मुझे सेवा का मौका दो, हमारे घर भी अपने चरण रख दो और हमारी कुटिया को भी धन्य कर दो। कहे ठीक है, सेवा का मौका देंगे आपको। कुछ दिन बीता तो सेठ जी की पंडित जी महाराज जी की जो पंडितानी जी थी वो अपने पीहर चली गई। पंडित जी बेचारे खाना बनाना उतना नहीं आता था उन्हें। 3 शिष्य थे। तो पंडित जी कहने लगे चलो कल को पंडितानी आ जाएंगी, आज सेठ जी के यहाँ चलते हैं। आज उन्हें के यहाँ अपना भोजन वगैरह करते हैं। गए सेठ जी के यहाँ पहुँचे। सेठ जी अरे आओ महाराज, धन्यवाद हमारे की आप पधारे। उनके चरण वगैरह छू के बैठाए उन्हें। पाद्य मर्घम आचमनियम से उनका पूजन किए। गए महाराज बैठो, जल पियो, जल लाओ आपके। कहे नहीं सेठ जी जल न लाओ, आज तो सीधा भोजन कराओ, जल की इच्छा नहीं है। भूख लग रही बहुत जोरों से, भोजन की आप प्रबंध करो जितना जल्दी हो। ठीक है महाराज पहले जल तो पियो। अच्छा जल पिए। कहने लगे सेठ जी आज आपकी सेठानी जी नहीं दिख रही। कहे क्या बताऊं पंडित जी महाराज, आज हमारी सेठानी भी पीहर चली गई। आज हमारी सेठानी भी पीहर चली गई है। आओ। तो कहे अच्छा, कहे भोजन का कैसे होगा। कहे बैठो देखता हूँ, हो सकता है फ्रिज में कुछ रखा हो। रसोई में देखे वहाँ कुछ ना मिला। फ्रिज में गए तो वहाँ देखे एक कटोरी रबड़ी रखी थी। कहे पंडित जी महाराज आपको भी भूख लगी है, मुझे भी भूख लगी है और खाने के लिए प्रबंध नहीं है, एक कटोरी खीर है। तो पंडित जी महाराज कहने लगे ऐसा करो अब शाम को ही भोजन बनाना। अब 1-2 घंटे में शाम हो जाएगी, इतने विश्राम कर लो सब लोग और शाम को अपना खाएंगे। कहे अच्छा। वो तीनों चारों सो गए। सोते सोते उनको सुबह हो गई। सुबह हो गई, उठे, स्नान वगैरह किए, भगवान जी का ध्यान किए। ध्यान करने के बाद सेठ जी आए, कहने लगे कि ये बताओ सबसे अच्छा स्वप्न किसका था। खीर उसे ही मिलेगी जिसका सबसे अच्छा स्वप्न रहा होगा। तो बड़े वाले से पूछने लगे महाराज जी आपने आज क्या देखा स्वप्न में। कहने लगे बस मुझे तो कोई खास सपना आया नहीं। दूसरे वाले पंडित जी से पूछे हाँ महाराज आपने क्या देखा। कहने लगे क्या बताऊं मैं तो आज इंद्रपुरी पहुंच गया था। वहाँ इतने बड़े बड़े चावल दिखाई दिए, बहुत मोटे मोटे, इतने मोटे मोटे आम इंद्रपुरी के, बहुत सारी वस्तुएं देखा। अच्छा। दूसरे वाले के पास गए, कहने लगे मैं तो आज स्वप्न में अकबर के दरबार में पहुंच गया था। अच्छा। जो सबसे छोटे वाले थे उनके पास गए। कहे हाँ महाराज आप बताओ। कहने लगे क्या बताऊं, बस रहने दो, ना पूछो तभी बढ़िया है, ना पूछो तभी अच्छा है। कहे नहीं बताओ, आपस में सपना बताने में क्या बुराई है, जो भी देखे वो बताओ, जैसे सबने बताया आप भी बताओ। कहने लगे क्या बताऊं, बस बताने की इच्छा नहीं हो रही। कहने नहीं बताओ। कहने लगे क्या बताऊं, जैसे ही मैं रात्रि में सोया हनुमान जी महाराज सपने में आ गए। बहुत मोटी गदा लेके आ गए हनुमान जी। कहने लगे हे पंडित जी महाराज सो रहे हो, ब्राह्मण कहीं भूखे पेट सोता है। कितने बड़े उसकी बात है, शर्म की बात है, तुम भूखे पेट सो रहे हो, जाओ उठो खीर खा के आओ। हनुमान जी ने कहा कि जाओ उठो और खीर खा के आओ।
कहने लगे ना हनुमान जी महाराज, मैं खीर नहीं खाऊंगा। कहे नहीं, क्यों नहीं खाओगे? कहे इसमें 4 लोगों का हक है, 4 लोगों का अधिकार है, बंटवारा होगा तब खाऊंगा। कहे नहीं, जाओ खाओ। कहे नहीं हनुमान जी महाराज क्षमा करना, मैं नहीं खा सकता। कहे नहीं खाओगे तो हमारी गदा खानी पड़ेगी। कहे मैं दुबला पतला आदमी भगवान जी की मोटी मोटी गदा देख के डर गया। जब हनुमान जी ने कहा तो मैं जाके उठ के रात्रि में एक खीर फ्रिज से निकाल के खा लिया। बोले हनुमान जी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय। जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश। बोले गणेश जी महाराज की जय। हाँ सुनो, लक्ष्मी जी का त्योहार आ रहा है, जो दीपावली आ रही है। लक्ष्मी माँ इस दिन बहुत प्रसन्न है, तो दीपावली से 5 दिन पहले से ही आप लोग घर में लक्ष्मी जी का स्वागत करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए आपको शाम के टाइम 5 दीवा जलाना है। एकादशी से लेकर अमावस्या तक, दिवाली तक 5 दिन तक 5 दीपक जलाना है। कहाँ कहाँ जलाना है? देसी घी का जलाना है, लंबी बत्ती वाला। एक शिवालय में जलाना, एक दीवा राधे कृष्ण के सामने जला देना, एक तुलसा जी के पास, एक आंवले के पास और एक हनुमान जी के पास। ठीक है, बोले बालाजी महाराज की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम